जो काम एसएस राजामौली और आमिर खान के करने का सपना है वो काम मैं करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे महाकाव्य को उठाने जा रहा हूँ जिससे ना सिनेमा ने सही से छुआ है, ना यूट्यूब ने सही तरीके से बताया है, और अगर किसी ने बताने की कोशिश की भी है वो भी अधूरा, गलत और तोड़ मरोड़ कर ही बताया है। इसीलिए जब मैं इस महाकाव्य की सच्चाई से पर्दा उठाऊंगा तो आप शॉक रह जाओगे। आप यही सोचोगे कि बचपन से हमें कितना मैनिपुलेट किया गया, कितनी गलत इंफॉर्मेशन दी गई और कितना भ्रम में रखा गया। मूवीज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा हर किसी ने इसमें कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए जब मैं ये काम करूंगा तो मेरे पे क्वेश्चंस उठेंगे, कंट्रोवर्सीज होंगी, जिससे यूट्यूब हिल जाएगा। क्योंकि ये आरंभ है एक ऐसी कथा का जहां सत्य और असत्य की सीमाएं धुंधली हो गईं, जहां धर्म को भी तलवार की धार पर अपना अस्तित्व बचाना पड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, यह मानवता की प्रतिज्ञा थी। ये उन लोगों की कहानी है जो असंभव परिस्थितियों में भी धर्म नहीं छोड़े। ये शुरुआत है राजा शांतनु से, उस निर्णय से जिसने सदियों का भाग्य बदल दिया। ये कहानी है उस प्रतिज्ञा की जिसने देवव्रत को भीष्म पितामह बना दिया। ये कथा है देवताओं से जन्मे उन 5 वीरों की और उस एक स्त्री की जिसने 5 की रानी बनकर इतिहास मोड़ दिया। ये कहानी है उस सिंहासन की जहां धर्म मौन खड़ा रहा और अधर्म ने सिंहासन पे हंसी उड़ाई। ये कहानी है उस क्षण की जब अकेले अर्जुन पुरुषसेना के सामने इंद्र के समान खड़े हो गए। और फिर ये कथा पहुंचती है उस मैदान में जहां समय खुद रुक गया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस सृष्टि का राज बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये 5000 साल पुरानी वो चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिससे आज का इंसान भविष्य देख सकता है। इसीलिए मैं शिवेंद्र दुबे ये घोषणा करता हूँ कि मैं महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य जिसको लिखने में वर्षों लगे, उसके हर एक इतिहास को बिना मिलावट किए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे 5 साल क्यों ना लग जाए, फिर भी मैं इतिहास के हर एक बारीकी को आपको बताऊंगा। और इस पथ पे अगर मुझसे गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये महाभारत की पुस्तक भले ही अपने कंधे पे ना उठा पाऊं, लेकिन इसके ज्ञान को उठाकर आप तक पहुंचाने की पूरी क्षमता रखता हूं। और इसी के साथ मैं नारायण, देवी सरस्वती और इस महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी की वंदना करता हूँ। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम दैवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। इसके साथ किस तरीके से इस महाकाव्य की मैं शुरुआत करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप जो पुस्तकें देख रहे हैं, ये इन पुस्तकों को जो कि गीता प्रेस गोरखपुर और खुद श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत है, इसी से मैं आपको सारे इतिहास को बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये संक्षिप्त महाभारत का भी रेफरेंस यूज करूंगा जो कि सेम श्री महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है, गीता प्रेस द्वारा पब्लिश्ड है। और इसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट है और इस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे 1000 एपिसोड चाहिए और 2 से 5 साल तक का समय लग सकता है। तो इसीलिए मैं 2 सीरीज चालू कर रहा हूं। पहला 1000 एपिसोड्स महाभारत की शॉर्ट सीरीज जो कि चालू भी हो चुकी है और अब तक उसके 1 से 2 एपिसोड्स आ भी चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख सकते हो, जिसमें मैं महाभारत की पूरी कहानी के बारे में तो नहीं, लेकिन उसके फैक्ट्स और कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण असली इतिहास की जर्नी शुरू होगी मेरी लॉन्ग वीडियो से, जो कि 1000 एपिसोड्स की सीरीज होगी, जिसमें मैं महाभारत को शुरू से लेके अंत तक का पूरा इतिहास बताऊंगा बिना किसी डिटेल्स को मिस किए। हर एक छोटी छोटी चीज को बताऊंगा जिससे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपको हमेशा से गलत बताया गया है। इसलिए तैयार हो जाइए इस महाकाव्य के इस बेहतरीन जर्नी के लिए, जिसको मैं बहुत ही जल्द शुरू करूंगा। ये जर्नी शुरू हो रही है दिसंबर में। अगर तारीख जाननी है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा कम्युनिटी पोस्ट को जरूर फॉलो करते रहिएगा। वहां मैं हर अपडेट देता रहूंगा कि कौन सा एपिसोड्स कब आने वाले हैं। तो आइए डूब जाइए मेरे साथ इस महाकाव्य के इस समुद्र में, जिसका 3 से लेके 5 साल तक कोई अंत नहीं।
जय श्री कृष्ण।